नमस्कार, मैं हूं लालू कुमार। आप अपना बहुजन दर्पण देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे आज जो संसद भवन में जो कुछ हुआ, जिसकी अब हम लोग को आदत पड़ चुकी है, वही हुआ। देश के असली मुद्दा जो है बेरोजगारी, किसान की महंगाई, शिक्षा, इन सब पर शायद ही कभी संसद भवन में चर्चा होता है, लेकिन वंदे मातरम पर जो है आज बहस हो गया, वह भी पूरे 10 घंटा। और वह भी ऐसे कि मानो देश में जो है देशभक्ति का ठेका किसी एक पार्टी के पास दे दिया गया है। आज देश में नरेंद्र मोदी इस बहस को शुरू किया और वह वंदे मातरम की आड़ में जो है 1937 में चले गए, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, और तब जाकर जो है वह नेहरू को पकड़े और उसको फिर अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है घसीटना शुरू किए। उसी पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, आप चुनाव के लिए आए हैं और हम देश के लिए। मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। देशभक्ति की परीक्षा बेरोजगारों के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं ली जाती। देशभक्ति का प्रमाण गीतों से नहीं बल्कि नीतियों से मिलता है। वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अपना अपना इतिहास है, लेकिन यह बहस जो है हर बार उसी वक्त उठती है जब देश के असली मुद्दा को, असली सवाल को दबाना होता है। आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच सुने तो दंग रह गए। उसको अपने ही देश के इतिहास मालूम नहीं है, और अगर मालूम भी है तो उसको किस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है वह आप देखे होंगे। तत्वों को किस तरह छुपाया जाता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री काफी माहिर है। देशवासियों का सीधा सवाल है, वंदे मातरम तो हम सबकी आवाज है। वंदे मातरम हम सबकी आवाज है, इसमें विवाद कहां से आ गया, या फिर विवाद को लाया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है बंगाल में, और जहां चुनाव है वहां भावनाओं का व्यापार भी होता ही है। देशभक्ति का ठेका किसी एक जो है राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। कौन कितना देशभक्त है देश जानता है, और संविधान ने किसी भी पार्टी को यह अधिकार नहीं दिया है कि वे यह तय करे कौन देशभक्त है और कौन नहीं। वंदे मातरम और जय भीम के नारों से जो है यह देश चलता आया है और चलता रहेगा। वंदे मातरम गीत जो है आज का गीत नहीं है। यह जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब हमारे देश के जो वीर सपूत है वह जब संघर्ष कर रहे थे, जेल जा रहे थे, तब उन्होंने गाया था। और इस पर जो है सवाल उठाना प्रधानमंत्री और उसको भी राजनीतिक में घसीटना, यह कहीं से भी जायज नहीं है। आपको हम छोड़े चलते हैं यह वीडियो के साथ। आज क्या हुआ दिन भर दोनों पार्टियों की तरफ से। पहले आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। एक कमजोरी है, हाँ उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर
अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा आज और भी विषय बोलने वंदे मातरम का है, तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं, हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप लीजिए। हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं।